नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में असातिज़ा और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 46 अशिया पर सब्सिडी खत्म किए जाने के खिलाफ सफारा हुए कौम परस्त लीडरान। और गांदरबल के शादीपुरा इलाके में पुष्कर मेला मुनक्किद। तकरीबन सभी नौजवानों का ख्वाब होता है कि वो तालीम हासिल करके कोई बढ़िया नौकरी ज्वाइन करें या फिर अपना मनपसंद कारोबार करें। ऐसी ही सोच और ख्वाब गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के भी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात तब भी जारी रहती हैं जब इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी के दौरान इस बात की गारंटी नहीं होती कि उन्हें वक्त पर तनख्वाह भी मिलेगी, तय वक्त पर उनका प्रमोशन होगा और उन्हें आर्जी से मुस्तकिल किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपनी खिदमात अंजाम देकर रिटायर हो गए हैं, उन्हें हर महीने तय वक्त पर पेंशन मिलेगी। ऐसे में इन लोगों को एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ता है। गुज़श्ता रोज भी गिलगित में ऐसे ही एहतजाज देखने को मिले। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा जब असातिज़ा स्कूलों में पढ़ाने की बजाय गिलगित में धरने पर बैठे हैं। असातिज़ा जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है, अगर क्लास छोड़कर सड़कों पर न उतरें तो भला और क्या करें। इतने बरसों में न तो इनका प्रमोशन हुआ और न ही पे स्केल बढ़ सका। बरसों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और जब मुस्तकिल करने की बारी आई तो जो असातिज़ा बरसों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनकी जगह 2-4 साल से नौकरी करने वालों को मुस्तकिल कर दिया गया। भले ही ये बात चौंकाने वाली हो, लेकिन है 100% सच। हैरान कुन बात तो ये है कि यहाँ न तो सर्विस स्ट्रक्चर है और न ही सीनियरिटी का कोई निजाम। 20 साल से टीचिंग कर रही हूँ। ये कसूर ये थी कि पिछले गवर्नमेंट ने जो 750 टीचरों का अपॉइंटमेंट करवाया, हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग बनाना हमारी बस की बात तो नहीं थी, वो गवर्नमेंट बना रहा था, वर्ल्ड बैंक वाले बना रहे थे। इस तरह भी नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है, हम रोड पे वो स्कूल चला रहे हैं। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में ही उनके साथ अटैच होकर अपने बच्चों को उधर लाके उनके साथ पढ़ाते हैं। जब तालीम देने वाली असातिज़ा ही तालीमी इदारों में ताला लगाकर सड़कों पर उतरी तो बदहाल शोबाए तालीम का असली चेहरा यकीनन बेनकाब हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत से कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद भी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन असातिज़ा को हड़ताल पर जाना पड़ा। मैं 1095 से काम कर रहा हूँ। मेरे शागिर्द यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और 15-20 बच्चे फौज में भर्ती हो गए हैं, मैट्रिक पास करके यूनिवर्सिटीज में है मेरे शागिर्द। और मेरी हालत यह है कि 8-10-95 ऑफिस ऑर्डर मेरा है, अभी तक मुझे रेगुलर नहीं किया। इस हड़ताल की वजह से हुक्मरानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सिर्फ असातिज़ा और तालिब इल्मों को। इलाके और फिरके की बुनियाद पर भी बहुत से असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया गया है। इन अफराद ने ये सोचा था कि देर सवेर उनका भी बेहतर वक्त आएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, बढ़िया तनख्वाह होगी और बेहतर जिंदगी। लेकिन इस दौरान न तो कभी इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और न ही कभी प्रमोशन मिला। टीए और डीए जैसी दीगर मराद की बात ही करना गुनाह है। इन्हें तो वक्त पर तनख्वाह ही नसीब नहीं हो रही। वफाक के साथ अलहाक है, BCS एक इदारा है, तो वो हमें 6 महीने में भी तनख्वाहें नहीं देते हैं। तनख्वाह कितना है, अब हम तनख्वाह कहेंगे तो शर्म के मारे कहना मुनासिब ही नहीं होता है। हम कह ही नहीं सकते हैं।
8,000 हमें तनख्वाहें देते, अब ये तकरीबन साल तैयार है, वो भी हमें नहीं मिल रही है। सिर्फ असातिज़ा ही अपने हक के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ महकमों में काम कर चुके बुजुर्ग एम्प्लॉय भी पेंशन के पैसों के लिए लगातार सरकारी दफातर और डाकघरों का चक्कर काटने पर मजबूर हैं। यूं तो बुजुर्गों को हर जगह खास सहूलत मिलती है, उनसे सलाह मशविरा लिया जाता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो दरिया का रुख मुसलसल उल्टा ही बना हुआ है। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बावजूद बुजुर्गों को एहतजाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी हमारा बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनका फीस यकुम को देना है, अब तक उनका कोई पता नहीं। अब स्कूल से हमें वो मिलते कि जल्दी उनका फीस लेकर आओ, यही हालात है सबके ऊपर। और तनख्वाह इधर पोस्ट मास्टर ये कर रही कि 15 तारीख 14 तारीख वो डेड लाइन देते हमें, तो ये इसलिए हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक आला तारीन फौज उसके लिए भी ये हाजिर होते हैं, इसलिए हमारा कुछ लोग यहाँ पर जमा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा अक्सर देखने में आता है, जब मुलाजिम दफ्तरों में कम और सड़कों पर सरापा एहतजाज ज्यादा रहते हैं। ऐसे में अपनी खिदमात दे चुके रिटायर्ड अहलकारों की हालत और भी तशवीशनाक है। आमदनी का दूसरा कोई जरिया माश ना होने की वजह से ये लोग पेंशन की मामूली रकम पर ही मुनहसिर हैं, लेकिन ये भी इन्हें वक्त पर नहीं मिल रही है। इस रकम से पूरे कुनबे का पेट भरना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ मदद मिल ही सकती है। बढ़ती उम्र में बीमारियों से बचने के लिए ये अद्वियात भला कैसे ले सकते हैं, जब पेट भरने के लिए भी इन बुजुर्गों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरे करने पड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जब सरकारी मुलाजमीन और सरकारी नौकरियों से रिटायर लोगों का ये हाल हो तो आम लोगों का क्या होता होगा। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। इंसानी तहजीब की शुरुआत से ही दरियाओं की काफी अहमियत रही है। कुदरत की इस बेशकीमती नेमत को समाज में बेहद एहतराम की नजरों से देखा जाता रहा है। यही वजह है कि अरसा दराज से अलग अलग इलाकों के अवाम मुख्तलिफ आबी जखीरों की अपने रीति रिवाज के मुताबिक इबादत करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में भी मुख्तलिफ मौकों पर दरियाओं पर पहुंचकर अवाम, खासतौर से कश्मीरी पंडित, मजहबी रिवायात के मुताबिक अपना अकीदा पेश करते आए हैं। हालिया रोज भी गांदरबल के शादीपुरा इलाके में पुष्कर मेला मुनाकिद किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला गांदरबल का शादीपुरा इलाका, जो वितस्ता यानी झेलम और सिंधु दरिया के संगम पर मौजूद है और जिसे कश्मीर का प्रयागराज भी कहा जाता है। यहाँ हाल ही में तकरीबन 12 साल बाद 12 दिनों का पुष्कर स्नान व मेले का एहतिमाम किया गया। इसमें जायरीनों ने अपना अकीदा पेश किया। काबिले गौर है कि इस मेले में शामिल होने वाले बेशतर कश्मीरी पंडित वो लोग हैं जो अब जुनूबी भारत, खास तौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बस चुके हैं। पुष्कर हम एक साल में एक नदिया का आता है। ये साल में ये नदिया का आया था, सिंधु नदी। पहले से वो पूरा 12 नदियां है। एक साल में एक पुष्करम आता है। ये होने के बाद हमारा हैदराबाद में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में प्राणहिता आता है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये सब कुछ आने के बाद ये साल में अच्छा, बहुत अच्छा है। इधर आने के बाद सिंधु नदी का आने के बाद बहुत अच्छा लगा। इस वक्त मौसम सरमा का असर वादी समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में साफ साफ देखा जा सकता है। दर्जाए हरारत में काफी कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे सर्द मौसम के दौरान शादीपुरा इलाके में मुनक्किदा पुष्कर मेले में अकीदतमंदों ने ठिठुरन भरी सर्दी के बावजूद भी दरिया में स्नान किया और मजहबी रिवायात के जरिए
अपने अबाओ अजदाद को याद किया। इस जगह से जुड़े कई किस्से कहानियां भी काफी मशहूर हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि दोनों दरियाओं के बीच एक पुराना चिनार का पेड़ है, जिसकी जड़ों में शिव मंदिर मौजूद है, जो दरियाओं में पानी बढ़ने और सैलाब आने के बावजूद भी अछूता रहता है। ये 12 साल के बाद एक बार आएगी। वो 12 नदियों में 12 साल करना है। वो पंडित बोलेगा कौन सी नदी में कब आएगी, बोलेगा पंडित जी। तो अभी ये इस साल में है ना पंडित जी, इस सिंधु नदी का पुष्कर हो सकता है बोले। 12 साल बाद मुनक्किद पुष्कर मेले में आए अकीदतमंदों का जोशो जज्बा काबिले तारीफ रहा। पुष्कर मेले को कामयाब बनाने में जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले ने अहम तरीन किरदार अदा किया। जायरीन ने पूरे मुल्क, खास तौर से वादी की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इसके अलावा मकामी लोगों की जानिब से गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से भी जायरीन काफी मुतमईन नजर आए। गौरतलब है कि दरिया के किनारे घाट पर जायरीन की सहूलत के तमाम इंतजाम के साथ साथ मंदिर तक आने जाने के लिए किश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया था। The arrangements are, everything is good, fine, and we are getting hot water here, fine. A lot of hot water we are getting. The facilities, security-wise, everything is good. We are happy, whatever here we have. Local support is everything good. That's why I'm telling you, very peaceful and everything is fine now. इस मुकद्दस जगह की खासियत ये है कि कश्मीरी पंडित इस जगह पर अपने मरहूम अहले खाना की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। मजहबी यकीन के साथ यहाँ कुछ सेहती फवाइद भी इस आयोजन से जुड़े हैं। जायरीन का मानना है कि ठंड में यहाँ दरिया के संगम पर नहाने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। काबिले गौर है कि यहाँ साल 2016 में करीब 75 साल बाद दशहरा महाकुंभ मुनक्किद हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में देश विदेश से जायरीन ने शिरकत की थी। इंतजामिया का कहना है कि इस जगह पर जल्द ही मजीद तरक्कियाती व तामीराती काम करवाए जाएंगे, जिससे मकामी लोगों को रोजगार मिल सके और पूरे इलाके की तरक्की हो सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सेन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को स्कर्दू शहर के दौरे के दौरान काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस दौरान मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान को बेवजह पाकिस्तानी सूबा बनाने की कोशिश कर रहा है। अजीम ने ट्वीट किया है कि मुझे लगता है ये सही खबर है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लोव 2 मंसूबा पोशीदा है। मुझे खुद कोई फायदेमंद मंसूबा या काम नहीं दिखा। आखिर यूएनडीपी फंड्स कहां और कैसे खर्च हो रहा है? यूएनडीपी को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि हुंजा के एक शहरी ने वजीर आजम को खुला खत लिखा है। इस खत में उसने हुंजा जिला इंतजामिया पर जबरन उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। ऐसी भी इत्तला है कि जिला अफसरान की जानिब से उनके परिवार के मेंबरान को जहनी तौर पर अजियत दी गई है। जमील नागी ने ट्वीट किया है कि अताबाद झील के किनारे रसूखदार अफराद की जानिब से बनाए गए होटलों के बाइस झील और दरियाए हुंजा का माहौलियाती इन्हितात हो रहा है। जब हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर ने होटल मालिकों को समन भेजा तो उन्हीं को मुंतकिल कर दिया और उनके समन को खारिज कर दिया गया। ये है हुकूमत की माहौलियाती दोस्ताना पॉलिसी। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि अनंतनाग जिले के वॉलीबॉल कोर्ट में भारतीय फौज की जानिब से मकामी नौजवानों के लिए चिनार वॉलीबॉल लीग का एहतमाम किया गया। इस लीग में 6 मकामी टीमों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। खुशहाल रामबन ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस मेडिकल कैंप में आवाम को उनकी जरूरत की सभी तिब्बी सहूलियात दी गईं।
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत के मुताबिक हर पंचायत से 5 अफराद की पहचान करने और उन्हें स्वरोजगार देने के लिए श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बेरोजगार से स्वरोजगार मुहिम के तहत बेदारी और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम मुनक्किद किए। ट्रिप कैंडी ने ट्वीट किया है कि रवा बरस नवंबर में जम्मू कश्मीर में सैयाहों की आमद 7 बरसों में सबसे ज्यादा रही है। नवंबर में जम्मू कश्मीर में 1,27,000 सैयाह पहुंचे। ये एक शानदार आदादोशुमार है। महंगाई को लेकर हम में से कई अफराद अक्सर ये कहते होंगे कि इतनी महंगाई तो दुनिया में कहीं और नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि महंगाई कई ममालिक में सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में भी हर रोज बढ़ते खुर्दनी अशिया के दाम ही इस वक्त आम जनता की नजरों में सबसे अहम तरीन मामला है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बेशतर अफराद महंगाई के लिए वफाकी और मकामी हुकूमत को जमकर कोस रहे हैं। गरीबी, भूख, महंगाई, अफलास, बेरोजगारी और 46 अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने के बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त लीडरों और आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। यहां हो रहे एहतजाज में ये कहा जा रहा है कि यहां गरीबों को खत्म करने वाली नहीं बल्कि महंगाई को खत्म करने वाली पॉलिसीज बनाई जाएं। पाकिस्तान की नाम निहाद आजाद कश्मीर के हर मामले में दखल अंदाजी बढ़ती ही जा रही है। कोई शोबा, कोई महकमा और कोई जगह ऐसी नहीं है जो इस्लामाबाद के दखल से बच पाई हो। गरीबी और महंगाई ने आवाम का वैसे ही बुरा हाल कर रखा है। ऊपर से जिन अशिया पर सब्सिडी मिलती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में आवाम का जीना मुहाल हो गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम और कौम परस्त रहनुमाओं का कहना है कि जिन 46 अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद किया गया है उसे जल्द बहाल किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कहीं से चुटकी भर राहत ही मिल सके। जो महंगाई का ये दौर चल रहा है इसके अंदर ये सिर्फ किसी एक शख्स का या एक किसी तंजीम का या किसी अकेले किसी घराने का मामला नहीं है। पाकिस्तान ने यहाँ पे जो महंगाई का एक दौर चला रखा है इसके खिलाफ हम एहतजाज करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि आज तमाम अजला में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। हमारा कहना यह है कि वो जो 46 अशिया पे सब्सिडी दी गई है उन्हें बहाल किया जाए। इन दिनों नाम निहाद आजाद कश्मीर में जरूरत की ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आम इंसान के लिए रोजमर्रा की चीजों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो गया है। महंगाई के बाइस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदे गाड़ी छोड़कर स्कूटर या बाइक पर आ गए हैं। बहुत से बाशिंदे बड़े घरों को छोड़कर छोटे छोटे घर में रह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। फल, सब्जी और गोश्त बहुत कम मिकदार में खरीद रहे हैं। पहले यहाँ के बाशिंदे महीने का किराने का सामान एक साथ खरीद लिया करते थे, लेकिन अब सभी बाशिंदे बढ़ती महंगाई की वजह से महीने की बजाय एक हफ्ते का किराने का सामान ले रहे हैं। आज हम यहाँ स्टेज से बोल रहे हैं, कल को ये रेडी वाला भी इसी स्टेज से बोलेगा। यहाँ ये जूतियाँ ठीक करने वाले की भी बात है, यहाँ इस बार्बर की भी बात है, यहाँ ये रेवड़ियाँ बेचने वाले की भी बात है, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं और कल को ये स्टेज इनके पास होगा और हम पीछे खड़े होकर उनकी बात सुनेंगे और कल को ये टोकन एहतजाज नहीं होगा, ये एक रैली की शक्ल अख्तियार कर जाएगा जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ नाम निहाद आजाद कश्मीर के आवाम का गुस्सा ही है जिसकी वजह से आए रोज यहाँ एहतजाज देखने को मिलता है। हालिया रोज भी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और पालंदरी में महंगाई की चक्की में पिसते आवाम का एहतजाज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा अवामी मसला बनी हुई है।
सूरत-ए-हाल ये हो रखी है कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में किसी से सिर्फ इतना पूछ लें कि हर चीज के बढ़ते दाम देखकर उन पर क्या बीत रही है, तो आगे से जवाब किसी दास्तान से कम नहीं आता। इसीलिए महंगाई के खिलाफ अवाम का हल्ला बोल जारी है। हर रोज एक महंगाई का बम फेंका जाता है, हर रोज लोगों को उनसे नवाला छीना जा रहा है। इसलिए खामोशी मुजरमाना गफलत होगी, खामोशी जुर्म होगा। किसी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला उससे भी ज्यादा मुजरम होता है। इसलिए कि जो जुल्म कर रहा है उसका तो है, जो जुल्म सह रहा है वो अपने साथ भी अपनी नस्लों के साथ भी जुल्म कर रहा है। इसलिए हुक्मरानों को ये तासर दें कि लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग हुक्मरानों को ये बताएं कि अब मजीद जुल्म नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। आटा महंगा, बिजली महंगी, कितने चाहिए, जीना महंगा। महंगाई मार गई, ये जुमला हमने अक्सर सुना होगा, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले खित्ते में ये कोई जुमला नहीं रहा, बल्कि हकीकत में तब्दील हो गया है। क्या फल और क्या सब्जी, क्या गोश्त और क्या गंदुम, सब कुछ मानो आवाम की पहुंच से बाहर है। जिस खित्ते में 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब की बात बन जाए और जो भरपेट निवाला खाए उसे खुशकिस्मत मान लिया जाए, तो ऐसे खित्ते को अंधेर नगरी का खिताब देना ही बेहतर होगा। जब तक जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक भूख और नंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हुक्मरानों की लापरवाहियों के बाइस अवाम को रोजी रोजगार तक भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मुख्तलिफ कारोबार व सन्नत को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर में बहुत से इम्कानात मौजूद हैं, जिन्हें यकीनी बनाने में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का अहम किरदार रहता है। कारोबार व सन्नत को बढ़ावा देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने से लेकर फाइनेंस और टैक्सेशन से जुड़ी तमाम बारीकियों से लोगों को बावर करवाने तक के इकदाम भी किए जा रहे हैं। आम लोगों और ताजिरों से फीडबैक भी लिया जाता है और उसकी बिना पर उनकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश की जाती है। कुछ इसी कोशिश के तहत कठुआ में एक आउटरीच प्रोग्राम एंड इंटरैक्टिव सेशन का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता दिनों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया। इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना और तमाम माली महकमों की जिम्मेदारी तय करना था। इस जिम्मेदारी को पूरा करने की सिमत में जम्मू कश्मीर के सभी अजला में अवाम के साथ इंटरेक्शन तय किया गया है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की जानिब से जिला कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन के ऑडिटोरियम में आउटरीच प्रोग्राम एंड इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, जम्मू में आई थी, कश्मीर में आई थी, और उनका ये मानना है कि टैक्स ऑफिसर को लोगों के पास जाना चाहिए। इसी उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, छोटे ट्रेडर से बड़े ट्रेडर से। जिला कठुआ में मुनक्किदा प्रोग्राम का खास मकसद अवाम तक बजट और टैक्सेशन की अहम मालूमात पहुंचाना भी था। अवाम को कारोबार व सन्नतों को चलाने के लिए जरूरी हिकमत अमली के बारे में बेदार किया जा सके, इसकी भी पूरी कोशिश की गई। इसके लिए मौके पर मौजूद रहे इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी महकमों के आला अफसरों और माशियाती माहिरीन ने
महकमों में जदीद तरीन व तकनीकी तब्दीलियों से लोगों को आरास्ता किया। यहाँ शिरकत करने आए कारोबारियों को रिफंड्स हासिल करने के बारे में भी तफसील से बताया गया। मोदी जी के टाइम में पहला मौका है कि वो जिस तरह उनको गाइड कर रहे हैं कि वो जाकर व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से, शहरदारियों से मिलकर उनके पूछें कि उनको ग्रीवियंसेस क्या हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये पहला मौका है कि जब आज हमारे ऑफिसर्स हमसे ये पूछने आ रहे हैं कि आपको तकलीफ क्या है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ने मुख्तलिफ वजीर आला, वजीर खजाना और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन के तहत 766 लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए तकरीबन 96.68 करोड़ रुपए की माली मदद दी गई है। ऐसे ही गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1 के जरिए 61,641 बेनिफिशरीज को 1872.72 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया है। कोविड-19 रेगुलेटरी पैकेज के तहत 361 जरूरतमंदों को 39.17 करोड़ रुपए बतौर टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दिए गए। इसी तरह दस्तकारों व बुनकरों की मदद के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए 7% ब्याज माफी पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक माली मदद की गई है। इसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ये बताया कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। उसमें एक मेन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि इंडस्ट्री में इस समय बजटरी सपोर्ट है। जे&के में भारत सरकार ने बहुत अच्छी सपोर्ट दी हुई है। जे&के में जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है उनको जीएसटी का रिफंड मिलता है। उसमें इंडस्ट्री वालों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिफंड मिलने में 2-3 महीने लग जाते थे। तो सरकार से ये है कि पहले एक पीएलए का सेल्फ क्रेडिट सिस्टम होता था, अगर वैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर में कायम अमनो अमन का माहौल और इंतजामिया की जानिब से चाक चौबंद बंदोबस्त सन्नत और कारोबार की तरक्की में काफी अहमियत के हामी हैं। इसमें भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए एलजी हुकूमत की ओर से जामे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के इंटरैक्टिव प्रोग्राम न सिर्फ इन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे, बल्कि आने वाला बजट भी लोगों की ख्वाहिशात पर खरा उतरने में कामयाब होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।